सतगुरु महाराज की जय। तेह घडीने तेज ताल माया दुष्ट पाड़ी बिचाल। आपन ने नव अलगा करे बिना आपन नव डगलों भरे बिना आपन नव डगलों भरे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साजी प्रकाश गुजराती प्रकरण 9। प्रकरण शुरू होता है, हवे एक लवो जो सांभारे सही तो जीव रहे के मकाया ग्रही। सदगुरु महाराज का शब्द इतना सुंदर और इतना जागृत का शब्द है कि सुनने वालों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो कहते हैं कि आत्मा को सीधा सीधा परमात्मा से संबंध लग जाता है। ऐसा श्री इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव सदगुरु के शब्द को याद करते हैं, क्योंकि सदगुरु के शब्द में वेदों का सार है। सदगुरु के शब्द में शब्द चीनो साधु भाई, शब्द चीनो। शब्द से पता चलता है कि किसका पहुंच कहां तक है। सदगुरु को 40 साल का मेहनत का सार शब्द सदगुरु के पास है, और सेलेक्टेड शब्द ब्रह्मपरक शब्द को सदगुरु यूज करते थे। सुंदर साथ जी, चौपे नंबर 10 तक हम पहुंचे तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि साक्षात श्री परब्रह्म परमात्मा जो वेदों ने अक्षरात परतः पर करके परब्रह्म का लक्ष्य बताया, तो वो परब्रह्म ने अपनी जो प्रेम का स्वरूप व्यक्त करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा ब्रज लीला में ब्रज गोपी का प्रेम और स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप होकर के गोपी कृष्ण नाम से ब्रह्मानंद के जो लीला है वो धरती में महसूस करा है। और शास्त्रों में फिर कर्मकांड का मार्ग भी बताया, ज्ञान का मार्ग भी बताया, उपासना का मार्ग भी बताया, और फिर प्रेम का मार्ग भी बताया। और सभी ने स्वीकार किया कि दास भाव से ऊपर सखा भाव, सखा भाव से ऊपर वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव से ऊपर जाकर के माधुर्य भाव। और माधुर्य भाव के लिए उदाहरण दिया गया ब्रज गोपियों की भांति। तो अनन्य भक्ति की बात की, गोपियों ने अनन्य भक्ति की। फिर कहा कि तो फिर गोपियों के जो चल पाते हैं। देखो, गोपियों के उदाहरण है, वो तो करके चले गए, और अपने को जो है ज्ञान से जाना पड़ेगा, कर्म का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इस तरह लंबा रास्ता की बात भी है। तारतम वाणी ने ऐसा शुद्धिकरण की प्रक्रिया निकाली कि अब ये कर्म उपासना का मार्ग से जाना नहीं है, कर्म उपासना का मार्ग को देखना है। तो हम पार में बैठे देखे प्रपंच। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ ये जो संसार खेल उत्पन्न होने की इच्छा परब्रह्म परमात्मा को क्यों हुई, कैसे हुई और कैसे खेल बने, सीधा हॉटलाइन। इसी का नाम तारतम है, इसी का नाम परब्रह्म का संदेश है। सदगुरु महाराज के माध्यम से खेल संसार में आया है। अब हुआ क्या, तो बोले कि जब भी हमें परब्रह्म परमात्मा के विषय में जब उनकी लीला का अनुभव होने लगता है, हुआ होता है खाली तारतम से। चौपे नंबर 9 में कहा, विचार कर जुओ तारतम तो आते वालों ने तेज दिन अनुभव होगा। तारतम द्वारा जैसे जाएंगे, सदगुरु महाराज ते ब्रजमंडल में जो राष्ट्रमन कराने वाले अनुभव होने लगेगा, और जैसे ही श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव अपने हृदय में अनुभूति होने लगेगी, अपने आप को गोपी रूप में पाएंगे, तो अब अपने आप को सखी रूप में पाएंगे। तो तेहज दिन, वही दिन फिर हाथ में आ गया। और वही दिन जो हाथ में आया
तो उसी दिन में, तो उसी घड़ी में तो परम धाम से खेल में सुरता आई है। तो फिर तारतम्य उतने रोकता नहीं है, क्योंकि वेदों में नियम है, गुरु वो गुरु नहीं है जो परब्रह्म से मुलाकात नहीं कराता है। वो माँ नहीं है जो परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा नहीं देती। वो पिता नहीं है जो परब्रह्म प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर देते। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव तब सफल होगा जब जीव को परमात्मा प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी जाए। तो परब्रह्म परमात्मा के विषय में तारतम्य द्वारा, जैसे हृदय में एक साक्षात सब स्वरूप का जब दर्शन होता है तारतम्य से, तुरंत ही आप अनुभव होने लगेगा। आते ह घड़ी ने तेज ताल, उसी घड़ी में है हम जब परब्रह्म ने हृदय में सोच लिया कि मैं इन ब्रह्मात्माओं को असर जड़ दुख का खेल का अनुभव कराऊं। तो उसके लिए उन्होंने माया का, हमारे लिए जो जिसको असर होता है उसके लिए माया है, जो असर करने की क्षमता जिसके पास है उनके लिए तो माया एक हथियार है, एक शक्ति है। तो परब्रह्म ने ऐसे शक्ति का प्रहार है कि ब्रह्म आत्माएं बिल्कुल बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित स्वप्न के ब्रह्मांड में आ गए। उसको बोलते हैं माया दुष्ट पाड़ी विचाल। लेकिन आगे पहले ही तारतम्य ने ये भी दिखा चुका है कि परमात्मा ने बहुत दया और प्रेम हृदय में रख करके ब्रह्मात्माओं को परमधाम भुलाए हैं और चिंतन को खेल में लेके आए हैं। धनी कितनी दयालु है, बोले कि हमको खेला देखा होने का मत पहले ही पधारे श्रीराज जी महाराज। हम ब्रह्मात्माएं खेल में आने से पहले ही ब्रज में श्री कृष्ण के स्वरूप में आए, रासमंडल में पहले बंशी बजा करके स्वयं पहुंचे और स्वयं परब्रह्म परमात्मा ब्रजरास होकर के फिर सदगुरु महाराज से हमारे आने से पहले आ गए। तो ये दया जैसे ही पता चला, ओहो राजी महाराज तो आपने नव लगा करे, राजी महाराज हम एक सेकंड भी अपने से अलग नहीं करेंगे, बिना आपन नव डगलू भरे हमारे सिवाय तो राजी महाराज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कहने का मतलब वो इतना प्यार और प्रेम में हमारे साथ रहते हैं कि सदगुरु महाराज जब पहला दर्शन हुआ तो सदगुरु कहा करते, सदगुरु कहते हैं जिनको मैं ढूंढ रहा हूं वही मुझे ढूंढ रहे हैं। इस तरह से अपने हृदय में आत्मा अनुभव करती है। अब आगे चलिए, दिव्य परमधाम के टाइम टेबल से ये संसार परमधाम सागर है तो अक्षर ब्रह्म बूंद है, परमधाम अगर मिश्री के पहाड़ हैं तो अक्षर ब्रह्म चीनी की तरह है। वो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के सत अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी पढ़ने पर अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बना। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आपने अगर उसको सागर के स्वरूप में लिया, अगर दिव्य परमधाम सूर्य स्वरूप है, अक्षरधाम ऐसा परमधाम राजी महाराज, तो आप अपने घर के छत से कई छेद से कुछ प्रकाश अंदर प्रवेश हो रहा हो, ये तो डायरेक्ट है ना, उतना ही आप अक्षर ब्रह्म का अनुभव करिए। अब वो जो छेद से जो प्रकाश कुछ अंदर प्रवेश अंधेरा में आया है, उसमें आप छोटा सा एक लुकिंग ग्लास रख दीजिए। अब उसका रिफ्लेक्शन दीवाल में आता है, वो दीवाल में आए जैसे रिफ्लेक्शन, ये संसार भवसागर संसार क्षर पुरुष है और छेद से जो प्रवेश हो रहा है प्रकाश वो अक्षर ब्रह्म जैसा है। आप अंदाजा लगाओ, सहूर करिए कि सूर्य रूप परम धाम कैसा होगा।
अब आप इसी ट्रैक से आनंद को भी इस तरह समझना है और ज्ञान को भी इसी तरह समझना है। कितना ज्ञान ये रिफ्लेक्टेड में आ गया होगा संसार भवसागर में, जो हम ज्ञान बोलते हैं ना, वेदों का ज्ञान, जितने भी हम ज्ञान बोलते हैं ना, वो वैसा ही है जैसे वो छेद से प्रवेश हुए जो प्रकाश का एक कण है, उसमें भी लुकिंग ग्लास लगा दीजिए और रिफ्लेक्शन होकर के दीवार में जितना आ रहा है ना, उतना ही संसार में ज्ञान है परब्रह्म के ज्ञान के आगे। लेकिन फिर भी रिफ्लेक्टेड भले ही हो, उजाला तो है। संकेत रिवर्स में जाएंगे तो ये प्रकाश कहाँ से आता है? वेदों में जो आनंद की बात है ये कहाँ का है? करके आएंगे तो लुकिंग ग्लास में रिफ्लेक्शन जैसा अक्षर ब्रह्म का सपना का संसार पता चलेगा। तो अक्षर ब्रह्म पता चलते ही ओहो, सूर्य के अनेकों किरणों में एक किरण छद से जो प्रवेश हुआ था, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अंदर अनुभव करते हुए सूर्य रूप प्रकाश पुंज परम धाम श्री राजी महाराज का दर्शन होता है। इसी तरह आनंद का भी हम अनुभव करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के पास जो आनंद है उसमें से एक कण अक्षर ब्रह्म, वो भी स्वप्नवत संसार में उस छेद से आया जैसा, वहां से रिफ्लेक्शन होकर के जो दीवाल में, वही आनंद में संसार आत्मानंद करके, स्वप्निक आनंद में भी आत्मानंद शब्द प्रयोग करके संसार में मस्त है। और तारतम्य कहता है ये आनंद का खाली एक रिफ्लेक्शन की बात अनुभव कर रहे हैं, ये तो साक्षात ब्रह्मानंद तो यहाँ इस तरह से करके तारतम्य द्वारा अनुभव हो रहा है। तो उस दिव्य परम धाम में सूर्य रूप समय अगर देखेंगे तो सूर्य रूप समय में इसी ट्रैक से जाना है। अब टाइम कॉन्सेप्ट वैसे ही जाना है। कितना समय में ये संसार बना और हम अनुभव कर रहे हैं, कितना समय में परमात्मा अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल बनाने में कितने समय लगा? तो 1,00,000 पत्ता रखने का, उसको बाण से छेद करने का, और 1,00,000 पत्ता छेद करने में 1 सेकंड लगा अगर, तो बीच का एक पत्ता छेद करने में कितना समय लगा? उतने ही समय भी नहीं हुआ अक्षर ब्रह्म को खेल देखने में। तो सोई घड़ी सोई पल का, तो कितने समय में संसार में जो समय बोल रहे हैं ना, काल जो बोल रहे हैं ना, समय, तो कितने परब्रह्म के समय के सामने में संसार का समय कितना हुआ? एक उदाहरण देकर के प्राणी जी समझा रहे हैं कि 1,00,000 पत्ते को छेद करने में अगर 1 सेकंड लगा, तो बीच का पत्ता निकाल के देखेंगे तो वो छेद करने में कितना समय लगा बाण को? उतना समय भी नहीं हुआ है संसार बनने में। और हम यहाँ पर बोल रहे को फ्रॉम टाइम इमोमेरियल संसार, तो सपना के बुद्धि द्वारा ठीक है समय लंबा है, लेकिन जैसे हम जग जाएंगे तो सोई घड़ी सोई पल, तो समय कुछ हुआ ही नहीं। जब इस तरह से समय को हम पार करते हैं तारतम्य द्वारा, हमारी मनोवृत्ति में मृत्यु जैसी चीज, पाप जैसी चीज, पुण्य जैसी चीज, लोभ लालच को तो बात ही छोड़िए, भय जैसी चीज कुछ है ही नहीं। मृत्यु को भय क्या करना है? मरता क्या है? सपना में जब जगना है तो मरता क्या है? मरने शब्द है या खाली जीवन है, या खाली प्रेम है, या खाली आनंद है। एक घड़ा जब फूट जाता है, उसके अंदर जो आकाश है खाली वाला, वो महाआकाश से मिल जाता है। ऐसे ही एक घड़ा रूप शरीर के अंदर चेतना उस आनंद का सुगंध जैसे वो पी रहा है तारतम्य द्वारा, वो ब्रह्मानंद के मस्ती में है चेतन आनंद। और घड़ा कब फूटे, घड़ा रहे या न रहे, वो ब्रह्मानंद रस में डूबा हुआ, ये तारतम्य का आनंद है।
इसमें कौन जन्मता है, कौन मरता है, कहाँ पूर्व जन्म है, ये सब पूर्व जन्म तब तक है जब तक तारतम्य द्वारा परब्रह्म का परिचय नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अदखिन एक नथी थईवार, 1 मिनट का, 1 सेकंड का आधा क्षण भी नहीं हुआ है, बीच में माया भूलन के कारण लंबा बिछोड़ जैसा लग रहा है। तो उदाहरण देते हैं, मार्कंड माया दृष्टांत, धनिक ने मागी करी खांत। मार्कंडे जी का दृष्टांत शास्त्रों में है, भागवत में है। तो क्या हुआ मार्कंडे के साथ? तो एक बार ऐसा हुआ, भगवान विष्णु, मार्कंडे जीव है, तो भगवान विष्णु ईश्वर हो गए, तो जीव के एक ईश्वर के साथ संवाद होता है। अर्थात मार्कंडे ऋषि बहुत बड़े ऋषि हैं, भगवान विष्णु से बातों बातों में बोल देते हैं कि भगवान, आपने गीता में मेरी माया बहुत ही दुरत्या, मतलब मेरी माया पार करना जीव के लिए बहुत मुश्किल है, इतना ताकतदार है मेरी माया करके आपने जो बोला वो मुझे ठीक नहीं लगा। हो सके तो आप उसको चेंज कर दीजिए। क्यों? मैंने 2 बार आपकी माया को जीत चुका हूं, तो क्या कठिन हुआ? था मेरे जैसे ऋषि के लिए तो कठिन हुआ ही नहीं। तो अच्छा, आपने माया को जीत लिया मतलब 2 बार? हाँ। अच्छा, तो ठीक है। भगवान चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोले, और ऐसे समय चलता रहा। भगवान का रोज उठ करके वैकुंठ धाम में नदी में जाके स्नान करने का उनका नियम। तो ऋषि जी को बोले, ऋषि जी चलिए स्नान करें, तो चले। भगवान के साथ जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए तैयार हो गए, भगवान ने कहा, ऋषि जी आप स्नान करके आइए, तब तक मैं चंदन बनाऊं। तो भगवान ने, ऋषि जी ने कहा ठीक। तो ऋषि जी जैसे ही नदी में डुबकी लगाने चले गए, तो डुबकी लगाए ही थे वो तो नदी में बह के चले गए। चल रहे हैं, अब पता नहीं इतने लंबा जाते जाते कहाँ बहुत बड़ा एक गोही का मुख के अंदर घुस गए। मार्कंडेय ऋषि गोही के मुख में घुस गए, तो फिर अंदर से बाहर निकले। गोही के मुख से जैसे बाहर निकले तो ऋषि स्वरूप तो भूल गए, एक स्त्री स्वरूप में अपने को पाए, वो भी वस्त्र विहीन। निकलना चाहते हैं तो शरीर में वस्त्र नहीं है। तो एक धोबी वहां पर कपड़ा धो रहा था किनारे में। धोबी, मुझे कपड़ा दे, मैं बाहर निकलता हूं। धोबी मर गई थी, 2-4 दिन हुआ था। मेरी धोबिनी मर गई तो अगर धोबिनी बनेगी, मेरी पत्नी बनेगी तो कपड़ा दूं, वही सही, मुझे कपड़ा तो दे। कपड़ा फेंक दिया, लपेट के बाहर आए। अब पूर्व एग्रीमेंट के अनुसार अब उसकी पत्नी होकर रहना पड़ा। अब वो घाट में आता है, कपड़ा लेके आता है, जाता है कहाँ, तो पत्नी होकर बैठ गए, धोबिनी होकर बैठ गई। अब धोबिनी का जीवन चलने चला। ऐसे करते करते 12 साल बीत गया। 12 साल में 12 बच्चे भी हो गए। अब कोई बच्चा इधर, कोई बच्चा इधर, कोई बच्चा सिर में, कोई भोजन कर रहा है, कोई बच्चा पेट में। पूरा एक सुंदर जमात। कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन धोबिनी का। अब भगवान ने देखा, ऋषि जी अभी तक नहा के नहीं निकले। उन्हें ध्यान से देखा तो ऋषि तो गए धोबिनी बन के। अब ये भगवान को जाना पड़ा। लिए एक ग्रंथ, कोई किताब तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसे समझाएं। तो एक ग्रंथ ले लिया और गए भगवान। ब्राह्मण वेश में होकर के धोबिनी के घर पहुंच गए। तो बोले, भिक्षाम देहि। अरे ब्राह्मण आ गए। धोबिनी ने कुछ
दान के लिए कुछ अन्न निकाले, नहीं मुझे ऐसा दान नहीं चाहिए, मैं भागवत सुनाऊंगा आपको, ब्रह्म कथा सुनाऊंगा, आपको सुनना होगा, मेरा फुर्सत नहीं, जाओ घाट में जाओ, धोबी वहां पर बैठा हो, धोबी को सुनाओ। धोबी के पास गए ब्राह्मण देवता, मुझे तो कथा सुनानी है, मेरा फुर्सत नहीं, धोबी ने को सुनाओ, घर में कुछ नहीं कर बैठी हुई है। फिर ब्राह्मण धोबी नहीं की जाता, धोबी ने यहाँ भेजा है, मेरा फुर्सत कहाँ से है, सुबह से शाम तक इतने बच्चे को खाना पिलाने पड़ा, और पूरा गुस्सा में आ गई। फिर धोबी के पास गए, धोबी ने लेके आया, वो डंडा लेके आया, तो सुनेगी कि नहीं सुनेगी, डंडा उठाए, ब्राह्मण भूखा है, ये भागवत सुनाए बिना, ये भगवान की कथा सुनाए बिना ये भोजन नहीं करता है, ये मर गया तो ब्राह्मण हत्या दे। ब्राह्मण हत्या के जैसे बात आ गई, भगवान ने कहा हाँ मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई सुनने वाला मिलता ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ आया था कि तुम सुनोगे करके, और तुम्हारा भी फुर्सत नहीं, जब तक मैं नहीं सुनाऊँ तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, और 3 दिन तो हो गया भूखे बैठे बैठे, अब मर जाऊँगा तो फिर ब्राह्मण हत्या तुमको लगेगा। तो फिर थोड़ा सा सचेत हो गई और सुनाओ, 1 मिनट सुनता हूँ, 1 मिनट सुनती हूँ, कंडीशन रखे 1 मिनट ही सही। तो भगवान ने भागवत खोले, और एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, और उन्होंने भगवान से दावा किया कि उन्होंने 2 बार माया को जीत लिया है। तो भगवान ने उनको माया दिखाने के लिए एक बार फिर माहौल बनाए, और भगवान वैकुंठ में नदी में डुबकी लगाने के लिए ऋषि जी को कहा। ऋषि जी तो गए और गोही बन करके गोही के मुख से घुस गए, और जैसे बाहर निकला तो एक नग्न स्त्री में आए, और धोबी ने कपड़ा दिया, वो तो धोबी नहीं बन करके वो तो मैं था करके ऐसे हुए। वैकुंठ में नदी किनारे पूरा श्वास प्रश्वास होते हुए मार्कंडेय ऋषि बाहर निकले। भगवान तो चंदन घिस रहे थे, तो ऋषि जी क्या हो गया, ऋषि जी क्या हो गया, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उतने नहीं, कुछ तो हुआ नहीं भगवान, कुछ नहीं। तो पूरा भगवान जी चंदन घिसने के लिए कहते हैं कि वो चंदन का एक राउंड भी नहीं लगाए थे, इतने समय में ये तो अंदर घुसते बाहर निकल गए वैकुंठ के हिसाब से। भगवान ने बोला अरे 1 ही सेकंड भी नहीं हुआ है और आप क्यों पूरा कांपते हुए निकले। नहीं भगवान कुछ नहीं, ठीक है, नहाए हुए और वापस आ रहे। वापस जैसे आए, रास्ता में भगवान ने ऋषि जी से पूछा, ऋषि जी वो गीता का श्लोक बदल दूं, मम माया दुरत्या। नहीं भगवान रहने दीजिए रहने दीजिए, तय चुप मैं चुप। ये घटना भागवत में 3 बार सुखदेव महाराज कोट करते हैं, व्यास जी कोट करते हैं। ये तो प्राज्ञ जी सदगुरु महाराज भागवत के प्रकांड है, तो वो दृष्टांत यहाँ लेके आए। तो कहा कि मार्कंडे माया दृष्टांत, धनी कने मागी, उनके धनी विष्णु भगवान से मागी। कैसे मागी, इनडायरेक्ट मागे ना, आपकी माया मैंने 2 बार जीत लिया, इसका मतलब मैं माया, आपकी माया का असर मेरे ऊपर नहीं रहेगा, आप मम माया दुरत्या वाली जो बात है वो बदल दीजिए, आपका माया कुछ नहीं है, आपकी माया हमारे ऋषि जैसे को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये था, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो माया देखना ही चाहते थे, इसलिए धनिक ने मागी करी खानता, ये इनडायरेक्ट चाहना है भगवान से, आपकी माया मेरी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसका मतलब मुझे आपकी माया असल रूप में देखनी है, ये इनडायरेक्ट चाहा है यहाँ पर। तो भगवान को उन्होंने जोश भर दिया अपने आप। तो जो जो मायनो वृत्तांत, प्राण जी कह रहे हैं 24 नंबर 12 में, जो जो देखो देखो मायानो वृत्तांत, माया का वृत्तांत देखो। हाँ ऐसा माया का वृत्तांत देखा ना,
जो जो देखो देखो माया ने वृत्तांत। तो मार्कंडेय ने माया का वृत्तांत कैसे देखा? तो प्यारे सुंदर साधु जी, एक दृष्टांत को आप दिल में रखना। अब आपको कंपैरिजन करना होगा, सहूर करना होगा इसके ऊपर। अब मैं सहूर करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपको तारतम्य कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो वैकुंठ का जो शास्त्र में दृष्टांत दिया ना, क्योंकि जितने भी शास्त्रों की घटना है जो दृष्टांत है सब ब्रह्म सृष्टि के लिए हैं। जो आ रहे हैं ब्रह्म सृष्टि करके वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में, उन ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए परमात्मा ने कलाम, अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद, सभी शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि सुने, जागे, समझे, उसके लिए दृष्टांत रखे हुए हैं। तो श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्मा किस तरह से राजी से खेल मांगती है, ये चीज अवलोकन कराए और उनको धीरे 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 अंदर बैठ कर समझाते रहे। और 14 वर्ष तक भागवत की जो 34 साल तक, 40 साल तक जो अध्ययन किए हैं, सब एक एक दृष्टांत आज खुलता गया। आहा, हमारी कहानी तो इनडायरेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। हर दृष्टांत में, हर प्रसंग में देवचंद्र जी महाराज अपनी कहानी देखने लगे, आत्मा की कथा देखने लगे। तो जैसे ही ये मार्कंडेय की बात बहुत बार सुने थे, पढ़े थे, गुने थे, हृदय में नक्शा उतारा था। जैसे श्रीराज जी महाराज ने कहा दिव्य परम धाम में, श्रीराज जी के हृदय में आ गया कि मैं इन ब्रह्मात्माओं को माया दिखाऊं, असर दुख दिखाऊं। तो राज जी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय में अक्षर को दर्शन करवाया, अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का दर्शन करवाया। ये है ईश्वर जीव। अब दृष्टांत जोड़ रहा हूं, सुंदर सौर करवाना है ना। तो ईश्वर रूप भगवान ने जीव रूप मार्कंडेय को मुख से कहलाया कि आपकी माया कुछ नहीं है, हमने जीत लिया, ये कहलाया। राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के हृदय से ये कहलाए कि आप अक्षर ब्रह्म को देखने का। जैसे देखे तो कौन है पूछा, ये तो मेरा सत अंश है, मेरा ही रूप है, असद दुख माया का खेल करते हैं। हाँ, वो माया क्या चीज है? नहीं, वो बहुत बुलावनी है, ये है वो है। मेरी माया वो अक्षर की माया मेरा हुक्म से है, लेकिन बहुत बुलाने वाले हैं, हमको तो देखना है। नहीं नहीं, मेरे को बोलो कि धाम को भूलो कि धनी को। कैसे भूलेंगे आपने जब सचेत कर लिया तो। बस ये जितने भी आपके दिल दिमाग में है, मार्कंडेय ऋषि से जोड़ना है। मार्कंडेय ने भगवान के साथ बहुत समय से ऐसे चर्चा वैकुंठ की कहानी में है। सदगुरु महाराज को परफेक्ट है वो सब कुछ। तो जैसे तारतम आया, तारतम ने सीधा रे मां कारण तो यहाँ है, ये तो शास्त्र में तो दृष्टांत रख दिया था। अच्छा, तो अब भगवान ने वैकुंठ धाम से नदी के पास ले गए, नदी में डुबकी लगाने की बात हुई। राजी महाराज ने तीसरी भूम से प्रथम भूम में ले आए और बढ़िया से रखे। उसके बाद माया को फिर भी मैं कहता हूं, इच्छा ना करे तो अच्छा, आप भूल जाओगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, सब कुछ। तो जैसे ही नदी में डुबकी लगाए, जैसे मूल मिला में रखे, ऊपर से थोड़ा सा फरामोशी की बात आई, जीव ने में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधू जना। कहा नूरी तन का दिव्य परमधाम का सेलिशियल बॉडी, प्रेममय उस चैतन्यमय शरीर में लेकर के रमने वाली ब्रह्मात्माएं मार्कंडेय गोही के मुख में
प्रवेश हो गए और निकल गए नंगा एक स्त्री के रूप में। तो क्या हुआ? वो ही रूप माया के एक निंद्रा के आवरण में ब्रह्मात्मा जैसे प्रवेश हो गए फरामोशी के अंदर, संसार के ये जो पंच भौतिक शरीर में अपने आप को पाया। जैसे अपने आप को पाया तो अब धोबिनी बन के धोबी ढूंढने लगे। ये खेल संसार जो है ईश्वर, इसके साथ इसने संबंध लगाया। अब ये संबंध लगा करके पूरा यामे माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सबोधपन्ना, 12 महीना, 12 बच्चे, 12 जो हर चीज जो है, 12 राशि हो करके कहाँ 12,000 ब्रह्मात्माओं का खंड उस संबंध में। ब्रह्मात्मा यहाँ पर 12 राशि वाला माया है, 12 महीना के उसमें अब यहीं पर प्रवेश हो गए 12 बच्चे लेकर के अब संसार में। ये एक उदाहरण है। अब ऐसी माया में ब्रह्मात्माओं ने देखा, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने सोचा कि ये तो गए, मैंने बोला था भूल जाओगे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब ये मार्कंडे तो अब ऋषि जी तो गए, तो फिर श्रीमद् भागवत उनकी कहानी, मार्कंडे की कहानी लिखी हुई भागवत को लेकर के भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश में आ गए। परब्रह्म परमात्मा के आनंद अंश ब्रह्मात्माएं खेल में भूलने से श्रीराज जी महाराज ने उनकी घर की कहानी वाली तारतम ग्रंथ लेकर के ब्रह्मात्मा को जगाने के लिए आ गए। एक दृष्टांत, एक सिद्धांत है, और आकर के समझाने लगे कि परम धाम में ब्रह्मात्माओं ने खेल मांगा। मार्कंडे को कहा, मार्कंडे ऋषि नाम के थे, भगवान विष्णु से उन्होंने माया मांगी और उनको इस तरह से दिखे। सारी कहानी बताने लगे तो मार्कंडे ऋषि ने, अरे वो मैं था, ऐसे ही ब्रह्म आत्मा सुंदर भाई आत्मा, अरे वो तो मेरा परम धाम है। इंद्रावती आत्मा, अरे मेरा परात्म है। अरे आशाबाई जग गई, छत्रसाल महाराज जग गए। सभी ब्रह्म आत्माएं वो कहानी सुनते हुए, जैसे इधर में दृष्टांत इधर सिद्धांत के बाद जैसे ही बताए कि परम धाम से खेले ब्रह्मात्माएं, उनको तो साक्षात जैसे ही मार्कंडेय से नदी से जग गए, ब्रह्म आत्माएं मूल मिला में जग गए और राजी महाराज के साथ। ये कहानी जैसे ही लक्ष्मण सेठ ने सुना, वो तो भागवत के प्रकांड थे, अरे तो एग्जैक्टली हाँ, तो वो जो परात्म वाले हैं उनको इस तरह से अपनी कहानी से जग गए। सदगुरु महाराज इस तरह से समझाते थे। स्थान वैकुंठ परम धाम, नदी का लहर, माया का लहर, और भगवान अपने वैकुंठ के टाइम टेबल में चंदन घिसने के लिए एक राउंड भी नहीं लगाए थे। मार्कंडे इतने में जग गए। राजी महाराज के फरामोशी के पीछे, फरामोशी के ऊपर का टाइम से देखेंगे तो सोई घड़ी सोई पल। अब इसके आगे अपने आप को कितने मजबूती से हम अपने परात्म में उठ करके खेल देखने का आनंद लेते हैं, अब वो स्वयं मनन करके जाना होता है। चलिए, अब यही कहानी मार्कंडे माया दृष्टांत, धनिक ने मागी करी खांत। अब ये सारी कहानी मैंने यत्र तत्र से जो शास्त्रों में गुरु महाराज समझाते थे, वही परंपरा से हमने सुना है ना।
अब जो जो माया तनो मायानो दृष्टांत वृत्तांत, माया को वृत्तांत देखिए तो ये अलग ही थाए तो उपजे स्वांत। अब ये माया से अलग, ये अलग ही थाए, माया से अलग हो जाएंगे तो उपजे स्वांत, तो शांति उत्पन्न होती है। तो मार्कंडे जब तक माया में थे धोबिनी में तो वो अशांत थे। जैसे भगवान ने उनकी कहानी सुना करके जगाए तो उनको शांत हुआ, है ना। भगवान राम को वाल्मीकि ऋषि ने उनकी कहानी सुनाए थे। दशरथ का बेटा राम भगवान विष्णु के अवतार करके सुनाए थे। अरे मैं अवतार हूँ, मैं दशरथ का बेटा तो शरीर से हूँ, अच्छा मैं अवतार पुरुष में हूँ करके भगवान विष्णु भी माया के भ्रम में आकर के भगवान राम होकर के, तो गुरु वशिष्ठ ने उनको जगाया उनकी कहानी से, क्योंकि भगवान राम आने से पहले वाल्मीकि जी ने उनकी कहानी लिखी गई थी। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। भगवान राम भी उनकी कहानी से, अपनी कहानी से जगे, मार्कंड ऋषि भी अपनी कहानी से जगे, ये शास्त्र का दृष्टांत है। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा भी तारतम वाणी द्वारा अपनी ही वाणी से, अपनी कहानी से जगेंगे। इसीलिए उनको पहले से धरती में अपनी कहानी सुन करके कौन कौन जगे लिस्ट लग दिया। हनुमान को भी अपनी कहानी सुना दिए थे, जाम्बवंतु पवन पुत्र है। ब्रह्मशिष्टियों आप परम धाम के ब्रह्म आत्मा हो, जाति स्मरण करा रहे हैं। वो ज्ञान परातम कंसेप्ट वाला ज्ञान तारतम वाणी। इसलिए हवे एक लो जो सांभरे सही, तो जीव रहे के मकाया ग्रही। सांभलो सात कहूँ विचार, चुक्या अवसरा बनानी वार। जैसे मार्कंड के दृष्टांत से लालदासी महाराज लक्ष्मण सेठ परमधाम की आशा भाई फटाक से अपने ओरिजिनल स्थिति में आ गए। हालांकि उससे पहले बहुत मेहनत किए, लेकिन संभव है। तो ये माया इस तरह से मार्कंडे ऋषि का जो माया लगे के विषय में, तो ब्रह्म आत्माओं को माया लगी। क्यों? कहा कर से हमको माया? आपने पहले ही से कहानी बना दिए कि बता दिए कि माया ऐसे ऐसे, हम सचेत हो गए, हम नहीं भूलेंगे। तो राज ने एक बार 1 सेकंड के लिए चित्तवृत्ति घुमा दिए थे, बस मार्कंडे का तो खाली 12 ही था, हमारा तो पता नहीं एक एक युग में कितने कितने होकर के फैल गया। जयमुनि ऋषि जो वेद व्यास जी के ही शिष्य है, जयमुनि ऋषि भी अब तो हम जग गए, माया से दूर हो गया, माया हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है करके कहा अंदर जंगल में गए। व्यास जी ने बोला शिष्य थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहा है, तो जीत लिया माया को, है ऐसी माया आपके ज्ञान से कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे। बैठ गया। बहुत बरसात हो रही थी, ठंडी का मौसम था। जयमुनि ऋषि अग्नि जला करके बैठे थे अपने कुटी में। एक बिकती हुई लड़की उधर से आ गई, वो कांप रही है और ऋषि जी से कहते हैं ऋषि जी बहुत ठंडी हो रही। अच्छा बेटा तो बैठो, थोड़ा सा अग्नि यहाँ पर गरम हो जाओ, कपड़ा सुखाओ, बैठो। ऋषि बढ़िया से आँख बंद करके ध्यान लगा रहे, वो ध्यान में ही धीरे 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 करके ऋषि जी फिर देखते हैं ठीक ठाक हो ना? हाँ ऋषि जी ठीक है। फिर कहाँ है घर? नहीं है, इस दूर में जा रहे। अच्छा, फिर ध्यान में बैठे तो धीरे धीरे सूख गया कपड़ा,
करके ध्यान का हाथ तो गया, उसके गाल में ऐसे, गाल भी सूख गया करके, ऐसे करके ऋषि जी तो गया, ऋषि का ध्यान कहाँ पहुंचा, तो गाल ऐसे कर रहे थे, इतनी लंबी दाढ़ी आ गया, दाढ़ी आ गया है, दाढ़ी। व्यास जी ने बोला माया जीत लिया है, मैंने पहले बोला थोड़ा जल्दी निकला तू करके बोला था मैंने। भगवान ने, गुरु ने परीक्षा जैसे ही किए तो गया। इसीलिए प्राण जी ने कहा ये माया से अति बलवंती उपनिषद मूलधनी था कि मुनि जना ने मना विहार। माया से जीतेंगे करके लगो मत। तारतम्य क्या बोलता है, माया जो दिखा रहे हैं उनको पल्लू पकड़ो, माया से जीतने के प्रयास मत करो, ये परमात्मा से उत्पन्न हो। इसलिए से तारतम्य ने क्या किया, तारतम्य ने माया का मालिक आधार श्रीराज जी महाराज से परिचय का, तो फिर माया गई पोताने घर। अब माया का ही मालिक को पकड़ लिया हमने, तो माया क्या करेगी। ये तारतम्य का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलना पड़ेगा। स्केलेटन तो तैयार हो गया, लेकिन बताया हुआ मार्ग में चलना पड़ेगा। तारतम्य ने क्या क्या बताया है उसमें चलना तो पड़ेगा। धनी ऋषि ने कहा ये अलग ही थाए तो उपजे स्वांत, जो जो माया वृतांत। ऐसे तो कितने माया का वृत्तांत, 14 लोक में कौन कौन माया ने क्या क्या करके रखे। तो क्या बोले, ये अलग ही था है। अब माया से अलग हो करके करे तो उपजे स्वांत, तो माया से अलग कैसे होंगे, तारतम्य द्वारा माया रूप, माया को क्यों उत्पत्ति कर दिया गया, माया को कौन बना रहे हैं, माया को कौन घुमा रहे हैं, माया का मालिक राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा को कहाँ रख करके माया दिखा रहे हैं। बस ये कॉन्सेप्ट से ही माया से अलग हो पाएंगे, नहीं तो माया के अंदर ही महामाया बन के बैठेंगे। तो अलग ही था, तो माया से अलग कैसे होंगे, तारतम्य द्वारा दिव्य परम धाम में अपने परात्म, अपने ब्रह्मानंद को जैसे रस पीने लगेंगे, माया तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। तो ये वाली बात चौपाई नंबर 12 के सेकंड लिटी में। लेकिन प्रसंग प्राण जी महाप्रभु ने नहीं छोड़े। मार्कंडे माया दृष्टांत, धनिका ने मागी करी खांत, जो जो माया ने वृतांत बोलने के बाद तत्त छिना कंपा माना ते थयो, तत्त छिना वाली कहानी ले आना। जैसे भगवान ने कहा ऋषि को आप नहा के आ जाओ, तब तक मैं चंदन तैयार करूं करके, जो अगर डुबकी लगाया था तत्त छिना, तुरंत ही कंपा माना ते थयो, कांपते हुए उठे और अने माया माए भलीने गयो। बस, और माया माए भलीने गयो। वहां तत्ने कंपा मनते थयो करके, वो तो माया में डूब करके, पानी में डूब करके निकल रहे थे, तो क्या क्या होकर के निकले, कितने समय में उनको वहां दिखाई दिया माया। तो बोले अने माया माया भली नहीं गयो, ऐसा देखा उन्होंने, माया में मिलके गए और वहां जा करके हैं कंपमान तत्सिन कंपमान ते थयो, और कितना माया देखा, तो बोले कल्पांत 7 ने 86 युग उन्होंने माया देखा। माया आड़ी आवी बुद्ध, मार्कंडे ऋषि के उस बुद्धि में भ्रमित होकर के माया कितने समय है, बोले कल्पांत 7 ने 86 युग। ये विराट के भाषा में आता है कल्पांत। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, और 7 कल्पांत, यानी ब्रह्मा जी का 7 दिन और 86 युग तक उन्होंने माया देखी। माया आड़ी आवी बुद्ध, मतलब बुद्धि में माया आके बैठ गई। नव पड़ी खबर लगा रहा, उनको खबर ही नहीं पता चला। ऋषिश्वर दुख पामे निर्धार, ऋषेश्वर मार्कंडे ऋषि ने दुख पाम्यो, धोबिनी होकर के बहुत दुख देखा। त्यारे नारायण जी की तो प्रवेश, फिर भगवान नारायण स्वयं गए, देखाड़ी माया लवलेश, वहां जाकर प्रवेश हुए, भागवत सुनाए, और सारी कहानी हमने सुना। प्राण जी ने कैप्सूल रूप में ना, तो भागवत में डिटेल में।
और अन्य पुराणों में डिटेल में अलग अलग ढंग से हो सकता है, सुंदर सा प्रस्तुति अलग अलग हो सकता है। मैंने एक ट्रैक सुनाया, मैंने बताया क्रोकोडाइल के अंदर, मगरमच्छ के अंदर घुस गए, तो कोई में मगरमच्छ है, कुछ में हो सकता है दूसरे कुछ दिखाया होगा। ये हमने यहाँ धोबिनी की बात है, एक ऋषि ने धोबिनी की बात कही और दूसरे ने दूसरे ही बोला होगा। कंफ्यूज मत होना, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ ना, कुछ ना कुछ तो हुआ। दृष्टांत में अलग अलग होता है, सिद्धांत एक पकड़ना। हा माया तो क्रोकोडाइल तो भी बड़ा है, हमको कहाँ नूरी तन से ले आकर के यहाँ कहाँ पर फिलती बॉडी में बुला दिया। त्यारे नारायण जी की दो प्रवेश देखाड़ी माया लवलेश, थोड़ा सा लवलेश आए ना, तब सोई घड़ी सोई पल परम धाम का ब्रह्म। यहाँ बैकुंठ का टाइम है, मर्तलोक में कहो या कहीं कहो, बैकुंठ का टाइम है, थोड़ा सा दिखा दिया। जुए जागिता तेज ताल, जैसे जुए देखा जागिता जाकर तेज ताल, भगवान तो तेज ताल में ही, भगवान तो वही घड़ी में है कि एक राउंड भी नहीं किया है चंदन खींचने के समय में, उतने समय में माया देखी और परम धाम कटा। ये दृष्टांत है, वो सिद्धांत है। सोई घड़ी सोई पल को लेना। अच्छा, तो परम धाम में हम तो जस्ट मूल मिलाए बैठ कर राज जी को देख रहे थे, एक सेकंड जग गए, ऐसे होके रहना है। जुए जागित तेज ताल, दया करे काढ़ो तत्काल। दया किया नारायण जी भगवान ने मार्कंडेय जी के ऊपर और निकाल दिए तत्काल। माया नीता यह सनंद, माया का प्रकार ऐसा है, कैसा है? निर्मल नेत्र था ये अंधा, निर्मल आत्मा, निर्मल ऋषि को भी अंधा बना दिया। ऐसी है माया। कहाँ नूरितन ब्रह्म सृष्टि को यहाँ खेल में भेज करके जलचर मिला, जलचर बना दे। इसलिए ते माटे की दो प्रकाश, इसलिए प्रकाश ग्रंथ लेके आए हैं। तारतमनो अजवास, इसलिए तारतम को प्रकाश लेके आए सुंदर साथ जी, कार्य कारण महाकारण बताने के लिए। जैसे ही महाकारण में अपने ही कहानी, अरे ब्रह्म सृष्टि कहाँ परम धाम के अष्ट प्रलीला में रमने वाले 4:30 के एक घड़ी समय में आपको खेल का थोड़ा सा अनुभूति कराने की राज्य की इच्छा थी, और आप तो चले गए धोबिनी शिवी और चौपट राम होकर के आप तो भूले हुए हैं। इसलिए तारतम आ गया। इसलिए जागो 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 जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। इसी तरह प्यारे सुंदर साथ जी अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं। मायनिता यह सनंद, निर्मल नेत्रे थये अंधा, निर्मल नेत्रे थये अंधा, ते माटे की दो प्रकाश, तारतम तनो अजवास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी 1 मिनट। ते माटे की दो प्रकाश तारतम अजवास, खाली 2 चौपे बाकी है। मैंने पन्ना उलट के देखा तो खाली 2 चौपे पूरे करेंगे प्रकरण। 10 मिनट टाइम है, चिंता मत करना। कोई माइक ऑन करना मत, माइक को एकदम साइलेंस रखिए। ते लेने आव्या धनी, तारतम लेकर के धनी साक्षात सदगुरु के पास आए। दया अपन ऊपर अच्छे घनी, इस तरह से दया को याद करिए। जाने जो से माया अलग था, जाने ये समझ करके, जो से देखें माया संसार अलग था, जल कमलवत हो करके। उस दीवाल को देखना हो तो इस दीवाल में जाना पड़ेगा। इस दीवाल से देखेंगे तो वो दीवाल क्लियर दिखता है, उसी दीवाल में चिपक करके माया नहीं दिखाई दे, खेल नहीं दिखा है। स्टूडियो में जाकर के भी बाहर से देखते हैं, वहां खेलने वाले खेल रहे, देखने वाला बाहर होता है। ऐसे जीव का पूरा 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष स्वरूप गायत्री महात्मा नारायण का ये खेल जो है ब्रह्म सृष्टि पूरा, इसके अलग होकर के देखें तो अलग कैसे? अपने आप को मूल मिला में पाए, और मूल मिला से अक्षर ब्रह्म को देखे सपना देख रहे हैं, उस अक्षर का सपना हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच ऐसा हो। इसीलिए उन्होंने जाने ये समझ करके कि जो से ब्रह्मात्मा माया को अलग थी, तारतम ने अजवाले रही, तारतम के उजाले में रह करके संसार को देखे करके तारतम लेके आए, जो प्रकाश ग्रंथ मेहनत कर रहा है।
भले तारतम्य की दो प्रकाश सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ। भले बहुत अच्छा हुआ हे सदगुरु महाराज, आपने 40 वर्ष तपस्या करके राज्य को खुश किए। हे राज जी, आपका मेहर सुंदरबाई को माध्यम बना करके, श्यामा जी को भेज करके तारतम लेके आए, स्वयं हकी स्वरूप में रह करके तारतम अवतरण करवा रहे हो। तारत चौपाई अवतरण करा करके भले तारतम्य की दो प्रकाश, आपने प्रकाश तंत्र द्वारा मेरे हृदय को प्रकाशित कर दिए। हे साक्षात सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज। सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ, मैं इंद्रावती सहित सभी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ, अब हमारा कोई भी संसार में मनोरथ नहीं होना चाहिए। एक ही मनोरथ श्री राजी महाराज के चरण शरण बनी रहे। और संसार का मनोरथ क्या करना, संसार की इच्छा क्या करनी है, ऐसे भी झूठ, उसमें भी उलझन। आज तक हमने देखा कोई संसार के चीज किसी ने अपना नहीं बना सका, क्योंकि ये अपना है ही नहीं। अपना जो थे राजी महाराज, उसको भूल करके बनाए थे, अब जग गए, अब अपना राजी है, राजी को अपना बनाए, माया को माया की तरह देखे। सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ, बचने सर्व अजवालो करियो, बचन सर्व अजवालो करियो, अने बीजो देह माया माए धरियो। बचन सर्व अजवालों करियो, सभी वचन तारतम का वचन से उजाला किया, सबको हृदय में प्रकाशित किया। उसके बाद अने बीजो देह माया माया धरियो। सदगुरु महाराज अपना 34 साल की लीला, तारतम्य लीला पूरा करके 74 वर्ष की उम्र में बीजो देह अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर, महराज ठाकुर के अंदर प्रवेश होकर के राजी महाराज से दूसरे वजूद से, यानी प्राणनाथ जी के शरीर से दूसरा देह फिर माया में धारण करके हमें तारतम वाणी द्वारा, तारतम वाणी को प्रकाशित करने के लिए, एक सिद्धांत रखने के लिए फिर 2 बार मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए तारतम देख को विचार के पीऊ ल्याय बेरा दोय, तारतम के संबंध मिलाकर देखिए, पीऊ ल्याय बेरा दोय, अर्थात धामधनी ने सदगुरु के जमाने में मौखिक तारतम लेके आए, अभी महामती प्राणनाथ जी के अंदर से लिखित तारतम लेकर के 2 बार हमें जगा रहे हैं, और अभी भी एक एक चौपाई द्वारा मेहनत कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। भले तारतम्य की दो प्रकाश, भले तारतम्य की दो प्रकाश, सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ, सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ, बचने सर्व अजवालो करियो, वचन सर्व अजवालो करियो, अने बीजो देह माया माए धर्यो, अने बीजो देह माया माहे धार्यो, अने बीजो देह माया माए धर्यो। अने बीजो देह माया माहे धार्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, गुरु जी स्वर्ण मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम।